सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन जिन लोगों का भी एसबीआई रिटन क्लियर हो गया है एंड दे आर गोइंग टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड फॉर प्रिपेयरिंग योर इंटरव्यू। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर में होने चाहिए एंड आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। आज के वीडियो में आई विल टेल यू कि मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड हमारे इंटरव्यू पैनल में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी। आई विल समराइज एवरीथिंग जो मैंने कल के वीडियो में आज के वीडियो में बताया है। सो आई विल समराइज एवरीथिंग सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर इंटरव्यू। सो फर्स्ट थिंग इज मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने उस दिन सलवार सूट पहन रखा था एंड इट वाज अ ग्रे सलवार सूट विथ वाइट दुपट्टा एंड वाइट सलवार एंड इट शुड लुक वेरी प्रोफेशनल। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी काम। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वहाँ पे नर्वसनेस होती है। सो यू शुड प्रिपेयर दैट वे। आप कुछ मॉक इंटरव्यू करोगे देन यू विल बी रिलैक्स देयर। थोड़ा सा रिलैक्स रहते हो आप इफ़ यू हैव डन सम ऑफ द मॉक इंटरव्यूज। सो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दिस वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि जैसे मैंने मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने मैथ्स ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं मैथ्स के। एंड आफ्टर दैट आई वॉज आस्ड कि उस दिन सोनिया गांधी वॉज इन द टाउन जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रही थी एंड सो दे आस्ड मी कि आज मैं इंटरव्यू पटना में दे रही थी एंड दे आस्ड मी कि आज सोनिया गांधी क्यों है पटना में। तो आई डेंट न्यू द आंसर सो आई सेड आई डोंट नो एंड सो दे टोल्ड मी, उन्होंने आंसर मुझे बताया था कि क्यों आई थी सोनिया गांधी उस दिन पटना में। देन मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके स्टेट बिहार में कौन से 3 रिलीजन हैं जो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं इस स्टेट के साथ। उस क्वेश्चन में मैं थोड़ी देर फंसी थी बट आई कुड आंसर दैट क्वेश्चन। मैं बीच में थोड़ी देर के लिए भूल गई थी आउट ऑफ नर्वसनेस बट आई रिकलेक्टेड एंड फिर मैंने आंसर वो दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन माय हॉबी कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मैंने अपने हॉबी में लिखा था कि मुझे रीडिंग का शौक है एंड दे आस्क्ड मी अबाउट माय हॉबी कि मैं क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे किस तरह के टॉपिक्स पढ़ने अच्छे लगते हैं। जिन लोगों ने क्रिकेट, कुकिंग इस तरह के हॉबीज़ लिखी थी उनसे उस डिटेल भी पूछा जाता है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप आपने बायोडेटा फॉर्म में क्या लिखा है। हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अगर आप किसी से मिलते हो तो आप उसके बारे में एक इमेज किस तरह से क्रिएट करते हो या आपको कैसे पता लगेगा कि वो इंसान सही है या नहीं, मुझे उसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऑल्दो उस एज में मुझे बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, मैंने कुछ आंसर किया था बट अब ओवर द इयर्स आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स आई फील कि मुझे उस टाइम में उसका आंसर सच में नहीं पता था। आई आंसर्ड जो भी बेस्ट मैं आंसर दे सकती थी बट आई फील कि वो एक्सपीरियंस से आता है जब आप बहुत लोगों से मिलते हो बिकॉज एस बी आई विल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपको बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपके बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स भी होते हैं, ट्रांसफ़र ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आप बहुत लोगों से मिलते हो, आपके बैचमेट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं। तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो एक्सपीरियंस से आता है। बैंकिंग रिलेटेड आई डोंट थिंक मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आरबीआई पॉलिसी and that's it. It was a 15-20 minutes interview and these are the 5-6 questions which were asked and उसमें ही मुझे लगता है around 15-20 minutes time लग गए थे। I don't remember exactly what my interview group discussion topic was. It was something related to उस टाइम में सब प्राइम क्राइसिस शुरू हुआ था एंड इट वाज समथिंग रिलेटेड टू कि इंडियन इकोनॉमी कितने अच्छे से उस सिचुएशन में हैंडल कर सकती है। इट वाज समथिंग रिलेटेड टू दैट। सो आप जो भी चीज़ करेंटली चल रही हैं उन उसके बारे में एडिटोरियल्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू ज़रूर पढ़ के जाना। Now I'm going to summarize everything, whatever I have said yesterday as well as today, that how you should prepare. So first of all, go through the biodata form.
रीड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। आपने जो भी चीजें लिखी हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नॉट टू द इंटरव्यू पैनल बट इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि आपने क्या लिखा है। लाइक इफ यू हैव, आपने एकेडमिक्स जो भी किया हुआ है, आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है, आपने मैथ्स ऑनर्स किया है, या फिर आप इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ा है, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, वॉट एवर योर सब्जेक्ट वॉज, बी वेरी थॉरो विद दैट। बिकॉज कई बार सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अगर सपोज आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है और इंटरव्यू पैनल में कोई पैनलिस्ट हैं जिनका फिजिक्स का बैकग्राउंड रहा है, सो दे विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट फिजिक्स। इट विल टेल देम कि आपने कितनी सिंसियरली अपनी पढ़ाई की हुई है। जहां आपको आंसर नहीं आता है, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टेल देम दैट यू डोंट नो द आंसर और यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो बायोडेटा फॉर्म में आपको अपने एकेडमिक्स, आपके पिछले जॉब के बारे में सब कुछ, आपकी पिछली कंपनी के बिजनेसेस, पिछली कंपनी के बारे में सब कुछ, योर फादर्स प्रोफेशन, योर मदर्स प्रोफेशन, योर सिबलिंग्स प्रोफेशंस, इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी होता है। आपके स्टेट के बारे में, आपके शहर के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। देन कम्स आपकी हॉबी। आप जो भी हॉबी बोलेंगे, प्लीज प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट एंड उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप कुकिंग बोलोगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको इंडियन फूड पसंद है। इंडियन में भी बहुत तरह के डिशेस होते हैं, डिजर्ट्स होते हैं, या फिर राजस्थानी फूड है, बिहारी फूड है, महाराष्ट्रियन फूड है, साउथ इंडियन फूड है। सो दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप जो भी लिख रहे हो, क्रिकेट से रिलेटेड कई बार वो कोई टर्म पूछ लेते हैं, या फिर किसी बहुत इम्पोर्टेंट मैच के बारे में पूछ लेते हैं। सो अगर आप क्रिकेट लिख रहे हो तो रीड अबाउट एवरीथिंग, जो भी आप जितना कुछ पढ़ सको उसके बारे में। देन कम्स कि आपसे बैंक एसबीआई के बारे में पूछा जा सकता है कि एसबीआई का क्या बिजनेस है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है, अभी कौन कौन सी कंपनी में एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एज चेयरमैन वर्क कर रहे हैं, एसबीआई की कितनी ब्रांचेस हैं, हमारा एसबीआई की कितनी ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया हैं, कितनी इंडिया में है, कितने एटीएम्स हैं। ऑल दो दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि बैंक कितना बड़ा बिजनेस है बैंक का। एंड देन कम्स आरबीआई की पॉलिसीज, आरबीआई के रेट्स, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई किस तरह से बैंक्स को रेगुलेट करती है, आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, आरबीआई क्या रोल प्ले करती है इंडियन इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की अभी करंट स्टेटस क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी की अभी क्या स्टेटस है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आईएमएफ का क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक क्या है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपकी अवेयरनेस जानने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें बैंकिंग टर्म्स ज़रूर पढ़ के जाना आप, जैसे कुछ जनरल चीज़ें, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बैंकर चेक डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, अभी पेमेंट सिस्टम में कितने चेंजेस आ चुके हैं, आरटीजीएस एनईएफटी क्या होता है, आईएमपीएस क्या है, व्हाट इज यूपीआई, जो भी लेटेस्ट चेंजेस हैं डिजिटली, हाउ डिजिटल एआई के आने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं बैंक में, ये सभी चीज़ें यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ कि व्हाट इज गोइंग अराउंड इन बैंकिंग सेक्टर। तो आप सब कुछ गूगल पर देख सकते हो, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है रिलेटेड टू एसबीआई ऑल्सो, दैट यू शुड go through. So these are some of the important points that you should keep in mind. And at the last, once again, I'll tell you that be very calm, be polite, don't be rude with them. आपको आंसर नहीं आता है, tell them that you don't know the answer, and be very confident. आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखना चाहिए that you have confidence, because you are being selected for बैंक जहां आपको टॉप मैनेजमेंट तक ले जाने की तैयारी हो रही है। सो आपके पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखनी चाहिए उनको। एंड सो विद दैट, wishing you all the best for your interview. Like this video and subscribe the channel.